के जरिए शामिल हुए हैं और इसमें हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीमान दत्तू गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि हम पूजा अर्चना मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के करें और अपने कार्यक्रम को सहज शुरुआत करवाएं। आप जी सचिव भारती जी प्रज्वलित कराएं और कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। सरस्वती वंदना मालिक है प्रज्वलित कर दो पूजा अर्चना पूर्ण करो। भक्त तुम मनोकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव स्वयं परिशुद्ध हो। श्रीमान सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ अपने कार्यक्रम विधिवत शुरू करें। शुरुआत करते हैं। मां की गुण से संपन्न हुए हमारा कार्यक्रम जैसे हम आशा और मां से अपेक्षा करते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीप वर्तु में पापम दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा तो जेल में कर आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति पतिताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते गुरु ज्योति नमस्ते या देवी सारा भूतेषु शक्ति नमस्ते 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 अंबवे मनमतिदे हे हंसवायनि ज्ञानदाय संयम सत्य स्नेह कवरदे स्वाभिमान भरदे संयम सत्य स्नेह कवरदे स्वाभिमान भरदे हे हंसवायनि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। स्थानीय विद्यालय के निदेशक विशेष मेहमान अर्जुन सिंह जी सेना और स्थानीय मेहमान हनुमंत सिंह जी के साथ में परेड निरीक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। एक सफल व्यक्ति से यदि पूछा जाएगा आपकी सफलता का राज क्या है तो उससे बड़ी निर्णय अनुभव आपको कैसे हुआ। स्लो मार्शल के जरिए परेड का निरीक्षण किया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा और साथ में संस्था प्रधान सर है। जैसा कि आपको पहले पता चल चुका है कि हमारे मुख्य अतिथि समसारा रिसोर्ट के सीईओ फाउंडर की श्रीमती जी है कक्षा 11 इसका नेतृत्व कर रहा है। दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ा।
इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। किस प्रकार ये बच्चे अपने रंग रोगन के माध्यम से देश रंगीले पे नृत्य करते हुए मेरा नाम ज़ारा तनवीर खान है। मैं राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हम होंगे कामयाब वाली कविता सुनाऊंगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद।
तकदीर कि मैं डॉक्टर पायल चौधरी जी को मंच पर आवाज दे रहा हूँ, मंच पर आवाज दे रहा हूँ। श्रीमती डॉक्टर पायल जहाँ चौधरी। बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वो भारत देश हमारा है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, राठौर साहब, उनके बड़े भाई, माननीय शिक्षकगण, सभी यहाँ पे जो गांव वाले उपस्थित हुए हैं और सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है, होली, दिवाली, राखी हम सब मनाते हैं। अभी जन्माष्टमी भी आने वाला है। 15 अगस्त 26 जनवरी की जो वैल्यू है मेरी लाइफ में वो यही है कि हम स्कूल में जब सेलिब्रेशन करते हैं वो हम हमेशा याद रखते हैं। आप सभी को पता है कि आज हमने आजादी के 75 साल पूर्ण किए हैं। हम सभी को इसकी हार्दिक बधाई। इस दिन हमने अपनी आजादी के नायकों को याद किया है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। भारत ने न सिर्फ क्रिकेट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, खेल, शिक्षा सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल हैं। सभी एक बार खूब जोर से तालियां बजाइए उन मेडल जिन्होंने जीते हैं, उन सभी के लिए। आप सभी को पता है इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का महोत्सव। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। इसी दौरान हर घर तिरंगे का भी अभियान बड़े जोर और शोर से सरकार द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जो डांस परफॉर्मेंस थी, जो नाटक थे, संस्कृत का भाषण मैंने बहुत दिनों बाद सुना, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम शहर में, मुझे आती है संस्कृत, पर शहरों में संस्कृत में अब अगर किसी को बोलेंगे आप कुछ कहिए तो वो एक लाइन भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने मारवाड़ी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी में भाषण दिए, मुझे बड़ा पसंद आया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। आपकी परेड भी बहुत ही अच्छी थी। जितना समय आप लोगों को मिला उतने कम समय में आपने फिर भी बहुत अच्छा किया। इसके लिए आप सबको बधाई है। मैं नेमाराम जी का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें यहाँ पे आज आमंत्रित किया है। बड़े ही कर्मठ हैं, नेक हैं और डेडिकेटेड टीचर हैं। मैं पिछले 5-6 महीनों से इनको जानती हूँ। तो आपके सामने तो युवा शक्ति में ये एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है जिसको आप सभी विद्यालय के छात्र जो है फॉलो कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहूंगी कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने कर्तव्य निभाया है, आज आप क्या कर सकते हैं? आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। यही उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना, परिवार से, गुरुजन से, अपने दोस्तों से, और उसी शिक्षा का सही दिशा में अपने लिए व देश के लिए उपयोग करना। अंत में मैं शिक्षा के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी जो मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, जब 5 साल की थी मैं, तब मुझे बताई थी। और आज मैं जो भी हूँ, इस शिक्षा ने मेरा सिर कभी झुकने नहीं दिया। वो मैं कुछ पंक्तियां आपसे शेयर करूंगी। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी, शिक्षा जीवन का प्रकाश है। जो कुछ अशुभ अशोभन, शिक्षा उन सब का विनाश है। जो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम, वह शिक्षा के ही पास है। इसी के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सभी बच्चे, सभी जो यहाँ हैं, एक बार तेज बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।
मुझे ये पता नहीं था कि मैम भारत की राजदूत के तौर पर भी काम कर चुकी है। मुझे केवल इतना पता था क्योंकि मैं पहले थोड़ा जान पहचान है मेरी, जो अभी आपके सामने जो बच्ची बैठी है जारा, मैं जारा का एक मतलब छोटा सा साथी कह सकता हूँ। शिक्षक को अपने आप को नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इनका छोटा सा साथी, इसके साथ छोटा होकर छोटों को पढ़ाने का काम करता हूँ। पहले करता था, अभी तो ये नहीं है माहौल, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, तो मुझे खुद को एक विद्यार्थी को हमेशा कुछ सीखने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तब मुझे पता चला कि मैंने कहा कि आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें भेजिए मुझे जिससे कि मुझे आपका जो वर्तमान और भूत के बारे में पता चले कि आप कौन से शिखर तक पहुंच रहे हैं। तभी इन्होंने अपनी एक लोकप्रियता की छवि भेजी। मैं देखकर बड़ा ही अचंभित हुआ कि एक ऐसी महान खलनायक हमारे बीच में बैठी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे। मतलब उसमें लिखा था कि आप भारतीय, जैसे कि पहले सर ने बताया था कि ऑल इंडिया से 5 व्यक्तियों का चयन हुआ था, उसमें कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम था, और राजदूत के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और बड़ी गजब की बात तो तब हो गई थी, मैम ने मुझे बताया कि हम 5 लेने थे, 5 में से 3 राजस्थान ने टॉप किया और तीनों में से एक मेरा भी नाम है। जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करें, मैडम का अभिनंदन करें। इसी के साथ ही दूसरा, पहले भी सर ने आपको विदित किया है कि 2020 के बाद वर्तमान में आप रुद्रा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूएसए अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी वर्तमान में कार्य कर रही है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में इन्होंने वक्ता की उपाधि प्राप्त की है। जोरदार तालियों से और स्वागत करें इनका। इसके साथ ही मैं इनका स्वागत इन शब्दों के माध्यम से करना चाहता हूं कि साथियों, आपका वजूद किसी तलवार व तख्तो ताज की मोहताज नहीं। आप अपने हुनर और होठों की हंसी से लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसी शख्सियत एक हमारे बीच विराजमान है, वो मुख्य अतिथि महोदया है। कहा जाता है साथियों, बड़ा बन जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा बन के भी छोटों के बीच रहना उससे भी बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें मैडम जी का। इसके साथ ही कैप्टन सर विराजमान है हनुमंत सिंह जी। उनके लिए मैंने पहले भी उक्ति प्रयोग की थी कि शहीदों के सलाम के लिए और फौजियों के सलाम के लिए तो मैं खुद एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे शब्दों को आगे बढ़ाने का मैं काम कर तो पाता हूं, लेकिन जिस समय फौजियों का नाम आता है तो मेरी लेखनी झुक जाती है कि नहीं, कि इनके बराबर तो मेरी लेखनी हो ही नहीं सकती। किसी कवि ने लिखा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत स्वागत इनका भी। इसी के साथ ही विशिष्ट अतिथि महोदय, ग्राम से पधारे हुए समस्त लोग, माताएं, बहनें। कहा जाता है ना कि अपने जो गांव की जो मीठी वाणी है, वो वाणी हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। तो किसी कवि की लेखनी चल रही है कि मीठा बोलन मानवी थोड़ा धरती माए, गावा भरिया मैल सु अंतो बड़ो उजास। वास्तव में क्या, जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय रौनक और थी, और ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जा रहा है मैं सोच रहा था कि क्या पता अब जो अतिथियों की कतार है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है कि मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद और इतने अच्छा, मतलब बाद में लगातार अतिथियों का आना, एक लाइन कतार बनी रहना, ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं खुद अपना परिचय देने से पहले और परिचय देने से भी बचूंगा, क्योंकि मैं खुद इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। माँ भवानी की मेरे ऊपर भी कृपा है, जिसके कारण मुझे इसी विद्यालय में शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये भी कह सकता हूँ इसी विद्यालय में पढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। देखिए साथियों, जैसे कि अभी नाम भी अपने विद्यालय का जय भवानी है, और जितने भी मोमेंटो दिए जा रहे थे उनमें मैं कल्पना कर रहा हूँ कि लगभग 10 विद्यार्थी ऐसे थे जिनमें भवानी सिंह या भवानी का और नाम आ रहा था। क्या पता भगवान ने दुआएं भेजी हो, इस विद्यालय के लिए भवानी ही सबसे उपयुक्त है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माँ भवानी का। दूसरा, अभी आपके सामने जो कक्षा 12 का रिजल्ट दिखाया जा रहा था, कभी कभार कहा जाता है साथियों का, अगर आशा से या अपेक्षा से बढ़कर अगर कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी रिजल्ट लाता है ना, तब खुशी दोगुनी हो जाती है। हमें विश्वास नहीं था, जो 12वीं में
भी प्रथम स्थान में आई जो बच्ची है दाबू, उस पे भी हमें विश्वास नहीं था, मुझे नहीं था, बाकी वालों शिक्षकों को हो सकता है कि ये टॉप कर पाएगी। और इसके साथ ही 10वीं में जो अभी नाम लिया था भवानी, उसके ऊपर भी मुझे विश्वास नहीं था कि ये टॉप कर पाएगा। हालांकि मैं उसे नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जितने भी थे मेरी नजरों में थे। मैं खुद विद्यार्थी था तो मुझे पता है कि विद्यार्थी का चलन किस प्रकार का है। जो ही हमारे सामने रिजल्ट की जो कतार आई, परिणाम घोषित हुआ बीडी कला जी के द्वारा, और मैं सबसे पहले मुझे जिसका लगता था कि ये टॉप आएगा उनका देखा तो 84 कुछ परसेंटेज थे। मैंने सोचा कि आखिर यही है, लेकिन जो ही आगे बढ़ा तो दापू के 85 कुछ परसेंटेज आए। और जो ही उनके मतलब मैंने उनकी जो परिणाम पुस्तिका थी उसको देखते ही मेरे मन में आया कि क्या गजब की बात है, जिस समय जिसके ऊपर आशा और अपेक्षा नहीं होती है, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम सबके लिए गर्व की बात है। तो उसी समय मैंने उस बच्ची को मैसेज करके कहा था कि बहन, अगर आशा और अपेक्षा से परे आप अपना परिणाम लेके आई, इसके लिए मेरी खुशी जो पहले थी उससे बढ़कर हो गई है। तो बहुत बहुत इन विद्यार्थियों का भी स्वागत और अभिनंदन, जिन्होंने इस विद्यालय का मान रखने के लिए, मां भवानी के नाम का सम्मान करने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। रही बात इस विद्यालय के शिक्षकों की, इस विद्यालय के शिक्षक वो लोग हैं, कहा जाता है ना कि शिक्षक समाज की वो धुरी है कि जो समाज को किस दर्पण की ओर ले जाना चाहते हैं और किस दर्पण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वो ताकत इनमें है कि ये विद्यालय और इस विद्यालय के जो जामवंत जितने भी खड़े हैं, उन्होंने अपनी अच्छी मेहनत, अच्छे संघर्ष के साथ अपना अच्छा परिणाम दिया। कि कहा जाता है ना कि कोयला होता है ना, कोयले की खान से ही हमेशा हीरा निकलता है, और ये हीरे वही है। इसमें जो अभी हमारे सामने कांवरा राम जी सर है जो ऐसे ही सिलेक्टेड है, उनका इंटरव्यू बाकी है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उनका भी। इसके साथ ही आज हम सबकी आन बान और शान लिए हुए ये तिरंगा झंडा त्रिवर्णीय हमें किस किस बात की संकेत दे रहा है। तो कुछ मेरी पंक्तियां थी, मैं कुछ लिख के लाया हूं कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ व आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी के लिए नई मिसाल लेकर पेश हुआ है। ये आसमान में लहराता हुआ तिरंगा हम सभी की प्रसन्नता का सूचक है। इस राष्ट्र प्रतीक को प्राप्त करने के लिए मैं उन सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदारी निभाने वाले मां भारती के लाडले सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कहा जाता है ना कि हमारे समाज की, हमारे साहित्य की, हमारे देश की, तीनों की एक अनूठी, वो कहते हैं ना, तीनों की एक अनूठी कड़ी है, और उसी कड़ी को बांधे रखने से ही व्यक्ति के मन में देश प्रेम की भावना का जोर खड़ा होता है। जिसमें मुझे सबसे अच्छा गीत लगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का जो गीत है, उससे बढ़कर मां भारती का कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। लिखा अगला गीत है कि सोना उगले धरती अंबर, मोतीड़ा बरसावे रे, मोड़ के सूरज चांद गीत को एरड़ी मीठा गावे रे। जैसे राष्ट्रभक्ति गायनों से बढ़कर मां भारती का कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। कवि प्रदीप अभी बच्चे गा रहे थे, मेरे वतन के लोगों। जिस समय मैंने इस गीत के बारे में सर्च करना संभव किया, मैंने कहा सर्च तो करते हैं कि ये गीत की ज्वाला क्यों फूटी, ऐसा क्या हो गया था। तो मुझे लगा कि 1962 में भारत और चीन की लड़ाई चल रही थी। थोड़ा सा मेरा समय लंबा खींच रहा हूं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी वाणी कह रही है कि इनके बारे में अवगत करवाना मेरे लिए भी और आप सबके लिए जानने के लिए भी आवश्यक है। 1962 की लड़ाई में भारत हार तो रहा था, लेकिन जो भारतीय शहीदों का जो और सैनिकों का जो जुनून और जज्बा था, अपने मेजर अपने शैतान सिंह का नाम सुना ही होगा, 17 को उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया जा रहा है। तो मैं उस समय पढ़ रहा था, रामदत्त द्विवेदी जिनको प्रदीप के नाम से जाना जाता है, यहाँ इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं माँ हिंदी का विद्यार्थी हूँ और ये भी माँ हिंदी की विद्यार्थी है। अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो वे मेरे सहोदर है और मेरे पूजनीय भी है मेरे लिए। तो उसको किसी मित्र ने आगे कहा उनको कि आप ऐसा करो कि क्यों ना कुछ ऐसा लिखो जैसे कि सारे जहां से अच्छा लिखा है, जैसे कि दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा, ऐसा गीत आपने लिखा है। इन सबको देखते हुए आप कुछ नया लिखो। तो उस समय उन्हें याद आया कि ए मेरे वतन के लोगों, केवल एक पंक्ति इतनी सी, ए मेरे वतन के लोगों। लेकिन जो ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो कलम नहीं थी कवि के पास, दूसरे जेब में हाथ डाला तो कागज नहीं था। दौड़ता हुआ गया, भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा, ये गीत ही भूल जाऊंगा। दौड़ता हुआ गया, किसी एक भाई बीड़ी पी रहा था, उससे पूछा कि आपके पास कोई कागज है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे कागज चाहिए।
एक बीड़ी पर इतना सौंदर्य युक्त गीत लिख दिया है मेरे वतन के लोगों, उससे बढ़िया कोई शहीदों की कुर्बानी को याद नहीं किया जा सकता। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन, स्वागत उनका भी। वो चले तो गए हैं लेकिन उनकी स्मृतियां आज हम सब के होठों में राज कर रही है। इसी के साथ ही आजादी के वहां वो मान सपूत जो हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, मुझे कुछ याद आ रहा है कि आजादी के माहौल को देखते हुए जब भी मैं देखता हूं तो मुझे आजाद का तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा याद आता है। इसके साथ ही नेताजी बोस का दिल्ली चलो का नारा, गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो और मरो का नारा, भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा और तिलक का वो नारा जिसमें कहा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी जन्मसिद्ध अधिकार को लेते हुए हम यहाँ बैठे हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना अति आवश्यक है। अभी मैं सुन रहा था जिस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने दो बातें विशेष तौर से कही। एक तो भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार की जड़ केवल राजनीति में ही नहीं है, केवल समाज में ही नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाना हमें होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी छवि को दर्शाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को दर्शाने के लिए आगे आ रहा है, न कि देश की लोकप्रियता को आगे आना चाह रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे लिए सबसे पहले देश का राष्ट्रगान, देश का राष्ट्र ध्वज और देश का राष्ट्रगीत प्यारा है। अपनी लोकप्रियता बाद में है, चाहे यूके जाओ, चाहे यूएसए जाओ, चाहे सऊदी अरब जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन वहां गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। यही हमारे लिए सबसे उपयुक्त नारा है, यही हम सबके लिए उपयुक्त सलाम है। दूसरा, कवि प्रदीप का गाना, मैंने एक और गाना है कि आज हिमालय की चोटी ने फिर हमको ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदों के लिए कुर्बानी के रूप में ये भी गीत अपनी अनूठी पहचान लिए है। और शेष बात और सबसे महत्वपूर्ण मेरी बात इन बच्चों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों का इतना प्रेम रहा मेरे साथ में, आप सभी साथियों का इतना प्रेम रहा कि हर समय जहां भी जाऊं, जिस स्कूल में भी जाऊं, अभी भी 2 विद्यालयों में सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी जहां भी जाता हूं सबसे पहले मुझे याद आता है जय भवानी। जैसा कि कल मैडम जी ने मुझे फोन करके कहा था क्या करें सर, तो मैंने कहा था, उसी समय मेरे मन में एक नारा चल रहा था, पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी जय भवानी। ज्यों ही मैडम ने फोन किया कि मैडम जी ने कहा कहाँ पार्टिसिपेट करें, तो सीधे ही मेरे मुंह से नाम निकला, जय भवानी में करेंगे। तो एक बार जोरदार स्वागत इस जय भवानी का भी, जोरदार अभिनंदन। बाकी साथियों, आप सभी इस देश की आशा हो, आप सभी इस देश की अभिलाषा हो, आप सभी इस देश का भावी हो, आप सभी इस देश का वर्तमान हो, और आपके पूर्वज या हम सब के पूर्वज इस देश के भूत थे, वो निकल गए। अब जो भूत में हो गया है वो हमें वर्तमान में नहीं दोहराना है। हम जो वर्तमान में कर रहे हैं वो ऐसा करें कि भविष्य में भी कुछ अच्छा हो सके। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण के संदर्भ में, नशा मुक्ति के संदर्भ में या वृक्षों के संदर्भ में जो जो बातें इन बच्चों ने एक चित्रों के माध्यम से दर्शाई, छोटा सा नाटक पेश करके, तो उनसे बढ़कर कोई सीख हो ही नहीं सकती हमारे लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ भी जाओ एक शब्द भी सीख के आओ, लेकिन हमें कुछ न कुछ सीख के आना चाहिए। यूँ खाली हाथ गए, खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि खाली हाथ तो भगवान के घर से आए थे और वहां हमें खाली हाथ जाना है, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। इसी के साथ ही अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे इतना गौर से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार फिर आप सबका हार्दिक आभार। मैं